हैबिट जो है 3 लेवल पे बनती है। इंडिविजुअल लेवल पे, हम लोगों के लेवल पे आदमियों की हैबिट बनती है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंपनियों की भी हैबिट होती है अपनी अपनी। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाइए तो आप देखेंगे वहां पर एक अलग टाइप का कल्चर होता है काम करने का। और थर्ड लेवल है सोशल लेवल का हैबिट। जैसे अगर आप साउथ में चले जाएं और वहां पर आप धोती पहन लें सफेद रंग का, तो किसी को खराब नहीं लगेगा, आपको भी अजीब नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर कोई अगर लुंगी पहन के घूम जाए तो आपको अजीब लगेगा, बिकॉज वो सोशल हैबिट है। और उन्हीं सोशल हैबिट का यूज करके बहुत बार बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं। गांधी जी ने खाली इंडिया को आजाद नहीं कराया, गांधी जी प्लस एक बहुत बड़ा सोशल हैबिट है जिसकी वजह से आजादी आई। तो अब ये जो हमारे राइटर हैं, कौन, किसकी किताब पढ़ रहे हैं हम लोग? चार्ल्स डेफ ज्यूरिन, चार्ल्स ज्यूरिन नाम, डहिग डहिग चार्ल्स डहिग। उन्होंने सिविल राइट्स के सिविल मूवमेंट कैसे चालू हुआ, नीग्रोज जो काले लोग थे उन्होंने वो कैसे आगे बढ़ के आया, आज ओबामा जो है प्रेसिडेंट बने बैठे हैं। तो ये चीज आज से 100 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। पता है अमेरिका में लिंचिंग होती थी, कालों की लिंचिंग जानते हैं? एक फिल्म में दिखाया गया है। उनको मारकर उनकी चमड़ी निकोली जाती थी अगर वो गलत काम करते थे कोई। जैसे हम लोगों के यहाँ भी जो हरिजन होते थे, चमार होते थे, अगर वो वेद कान में घुस गए तो कान में वो शीशे डाल दिए जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था। कोई चमार मंदिरों में घुसने के लिए अलाउड नहीं था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? ये कहते हैं सोशल हैबिट की वजह से। सोशल हैबिट का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पर करीब 8 हम लोगों के 8-9 लेक्चर होंगे। उसमें इन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की है कि कैसे सोशल हैबिट ला सकता है बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर दैट डिजास्टर्स इंटरव्यू, सॉरी ये तो हो गया। रोज पार्क्स अरेस्ट, रोज पार्क्स अरेस्ट, एक औरत है रोज पार्क, उसका अरेस्ट। At 6 p.m., Cleveland Avenue bus pulled to the curb and the petite 42-year-old African-American woman in rimless glasses on conservative brown jacket climbed on board, reached into her purse and dropped a 10-cent fare into the till. शाम को 6 बजे क्लीवलैंड एवेन्यू एक बस स्टॉप है, वहां पर एक बस रुकी और एक छोटी सी औरत, पेटिट 42 साल की औरत, अफ्रीकन अमेरिकन, काली थी लेकिन अमेरिका में रहती थी, और उसकी जो चश्मा था वो रिमलेस था, उसमें रिम नहीं था, ठीक है। और अपने पर्स में से उसने 10 सेंट निकाला और उसका बस का भाड़ा दे दिया। इट वॉज थर्सडे था, December 1st, 1955, 1955 1 दिसंबर, यही सीजन चल रहा था। इन मॉन्टगोमेरी अलाबामा, she had just finished a long day at Montgomery Fair, a department store where she worked as seamstress. वो नौकरी करती थी एक स्टोर में, वहां पर दिन भर काम करके अभी वापस आई थी, अपने घर जा रही थी। The bus was crowded and by law the first 4 rows were reserved for white passengers. बस में भीड़ था लेकिन वहां पर लॉ था इंग्लैंड में, क्या था कि पहली जो 4 रो होंगी वो किसके लिए रिजर्व होंगी? वाइट, गोरों के लिए होंगी। अजीब, अभी सुनने में अजीब लग रहा है। ये तो ऐसे ही जैसे हम लोगों की बसों में लिखा होगा पहले 4 रोज ब्राह्मणों के लिए, या ब्राह्मणों के लिए बहुत अजीब लगेगा, IAS PCS ऑफिसर के लिए, जबकि होता है। आप जाइए वहां पर टोल नाके पे जाइए, एक पुलिस वाले भाई साहब मेरे साथ थे, बोलते सर पैसा नहीं देना है, चलिए, अपना आई कार्ड दिखाया पुलिस वाले ने, उसको कोई 50 रुपए का टोल नहीं देता उसको। आपका भी तो पहले 4 रोज में नहीं बैठ सकता कोई भी काला आदमी नहीं बैठ सकता। The area where blacks were allowed to sit in the back are already full, and so the woman, Rose Parks, sat in the center row, right behind the white section, where either race could claim a seat. तो उसने वो 4 में नहीं बैठी, 4 के पीछे वाली सीट पर जिसमें कोई भी बैठ सकता था, काले और सफेद, वहां पर बैठ गई। As the bus continued on its route, more people boarded. जैसे बस आगे चली और भी लोग बोर्ड हुए, चढ़े। Soon, all the rows were filled, and some, including white passengers, were standing at the axle. काफी लोग आए तो उसमें कुछ काले थे, कुछ गोरे थे, सब लोग खड़े थे। Holding on to the overhead bar, ऊपर जो डंडी थी उसको पकड़ के सब खड़े थे। The bus driver, James F. Blake, seeing the white man on his feet, shouted at the black passenger in the park's area to give up their seats.
नो वन मूव्ड। उसने ड्राइवर ने देखा कोई गोरा आदमी खड़ा है, तो उसने पीछे कालों को देखकर बोला, ए जगह खाली करो, लेकिन कोई हिला नहीं। इट वॉज नॉइजी, थोड़ा शोर था। दे माइट नॉट हैव हर्ड, शायद लोगों ने सुना ना हो। ब्लेक पुल्ड ओवर द बस over to the bus stop in front of the Empire Theatre in Montgomery Street and walked back. गाड़ी रोकी बस स्टॉप पे, पीछे आया। You all better make it light on yourself and let me have those seats. बोलते अपने आप को थोड़ा हल्का करो यहां से और ये सीट मुझे दो, ड्राइवर ने कहा। 3 of the black passengers got up and moved to the rear, but Park stayed put. 4 लोग थे उसमें से 3 जो काले थे वो तो उठकर पीछे चले गए, लेकिन पार्क नहीं हटी वहां से। वो लड़की थी, वो लेडी। She wasn't in the white section, she told the driver. बोलती मैं व्हाइट वालों की कुर्सी पर कहां बैठी हूं, मैं तो दोनों बैठ सकते वहां बैठी हूं। And besides there was only one white rider standing. और उसने कहा एक ही तो सफेद आदमी है यहां पर, उसको बैठने तो बैठो। If you don't stand up, Blake said, अगर तुम खड़ी नहीं होगी, I'm going to call the police and have you arrested. मैं तुम्हें पुलिस को बुलाऊंगा, तुमको अरेस्ट करा दूंगा। You may do that, Park said. बोलती जो करना है कर लो। The driver left and found 2 policemen. ड्राइवर वहां से उतरा और 2 पुलिसमैन को पकड़ के लाया। Why don't you stand up? One of them asked Park after they boarded. उन्होंने कहा क्यों नहीं खड़ी हो जाती? Why do you push us around? She said. तुम हम लोग को धक्का क्यों मारते हो? हम लोग क्यों पीछे पड़े हो? Push us around, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कहीं याद आ रहा है इस तरह से किसी और के साथ हुआ हो? गांधी जी के साथ। At that moment, though no one on that bus knew it, the civil right movement pivoted. ये है वो मोमेंट जहां पर सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ, फ्रीडम मूवमेंट, बहुत बड़ा फ्रीडम मूवमेंट जहां पर जो बहुत सालों तक चला और फिर काले और गोरों के बीच में जो डिफरेंस है उसको खत्म करने की राइट्स शुरू हुई। That small refusal was the first in the series of action that shifted the battle over race relations from a struggle fought by activists in courts and legislatures into a contest that would draw its strength from entire communities and mass protests. ये वो चीज था जिसमें खाली एक औरत ने खाली मना नहीं किया, ये धीमे धीमे कोर्ट में लड़ा जाएगा, एक्टिविस्ट लड़ेंगे और इससे लेजिस्लेशन फिर से लिखा जाएगा, गवर्नमेंट के नियम फिर से लिखे जाएंगे। Over the next year, एक साल बाद Montgomery's black population would raise up and boycott cities buses. एक साल तक मॉन्टगोमेरी के जो काले लोग हैं वो लोग बसेस को बायकॉट करने वाले हैं। Ending their strikes only once the law segregated races on public transportation was stricken from the books. वो तभी घुसेंगे बस में जब वो एक लॉ था जिसमें कि काले और गोरे अलग अलग कुर्सी पर बैठेंगे, वो खत्म किया जाएगा। The boycott would financially cripple the bus line. और ये बॉयकॉट इसकी वजह से बस की लाइन का जो फाइनेंशियल अर्निंग है, पैसा रुपए कमाई है, वो क्रिपल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Draw tens of thousands of protesters to rally. हजारों लोग रैली करेंगे। Introduce the country to a charismatic leader named, और इसी से एक नया लीडर पैदा होगा जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये गांधी जी के दर्जे के माने जाते हैं। And spark a movement, और एक ऐसा मूवमेंट चालू होगा that spread to Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham, and eventually to Congress. Parks would become a hero, a recipient of Presidential Medal of Freedom, and a shining example of how a single act of defiance can change the world. ये एक लीडर बनेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिफेंस अपने अधिकार के लिए खड़े होने से सब कुछ बदल सकता है। बट दैट इजंट द होल स्टोरी, लेकिन ये पूरी कहानी एक आदमी की नहीं है। Rosa Parks and Montgomery bus boycott became the epicenter of the civil rights campaign, not only because of an individual act of defiance, but also because of social pattern. ये खाली इस औरत के मना करने की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे एक सोशल पैटर्न है, सोशल हैबिट है। Because habit is very strong. Habit is automatic. ये something you cannot stop. उधर भी जो आपको सप्रेस कर रहा है उसकी भी हैबिट है और जो सप्रेस हो रहा है उसकी भी हैबिट है। Interesting. Parks' experience offer a lesson in the power of social habit. इससे हमको social habit के बारे में कुछ लेसन मिलेगा। ये पहली बार मैंने social habit का नाम सुना, नहीं तो अब तक जितने भी हम लोग किताबें पढ़ते थे आजादी की लड़ाई, वो उसमें हीरोज के ऊपर रहता था। गांधी जी ने, भगत सिंह ने, पता नहीं किसने किसने लड़ाई कर के हमको जिताया ना। ये कहते हैं कि ज्यादातर जो लड़ाइयां जीती गई हैं वो सब सोशल हैबिट्स की वजह से जीती गई हैं। The behavior that occur, एक ऐसा बिहेवियर जो होता है unthinkably, बिना सोचे समझे, across dozens or hundreds of or thousands of people within or are often heard to see as they emerge, but
which contains a power that can change the world. एक ये बच्चा है, मुझे 2-3 महीने से अक्सर फोन करता है, बेचारे की हैबिट हो गई है मिस कॉल करने की। बोलता है ये ऐसी चीज है जो हजारों लाखों लोग करेंगे, उसमें से पावर निकल के आएगा, और ऐसा पावर जो दुनिया को बदल सकता है। हैबिट। सोशल हैबिट आर व्हाट fills street with protesters who may not know one another, who might be marching for different reasons, but who are all moving in the same direction. Social habit ऐसी चीज है जिसमें प्रोटेस्टर्स मतलब क्रांतिकारी लोग इकट्ठे होंगे। प्रोटेस्टर्स क्रांतिकारी नहीं होते, बेसिकली प्रोटेस्ट करने वाले, किसी चीज के खिलाफत करने वाले, लेकिन उनका अपना अलग अलग रीजन होगा। कोई किसी कारण से आ रहा है, कोई किसी कारण से लेकिन सबके सब जा एक ही डायरेक्शन में रहे हैं। सोशल हैबिट्स आर वाई सम इनिशिएटिव्स बिकम्स वर्ल्ड चेंजिंग मूवमेंट। यही है जिसकी किसी वजह से किसी सोशल हैबिट की वजह से कुछ इनिशिएटिव, कुछ चीजें जो हम शुरू करते हैं उससे वर्ल्ड चेंजिंग मूवमेंट चालू हो जाते हैं। वाइल अदर्स फेल टू इग्नाइट। और बहुत बार सोशल हैबिट की वजह से बहुत से मूवमेंट नहीं आगे बढ़ पाते। एंड रीजन वाई सोशल हैबिट्स हैव सच इन्फ्लुएंस इज बिकॉज at the root of many movements, be they large scale revolution or simple fluctuation in the churches people attend, are 3-part process that historians and sociologists say show up again and again. Social habit में 3 चीजें हैं जो बार बार दिख के आती हैं। ये 3 चीजें हैं जो बनाती हैं सोशल हैबिट। वो उन्होंने बार बार देखा है इसको निकलते हुए सोशल हैबिट में। वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत जोड़। Strong ties. A movement starts because of social habits of friendship and the strong ties between close acquaintances. कुछ लोग आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं उससे। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, टाइज मतलब जोड़। कुछ दोस्तों के बीच में आपस जोड़ होता है। इसको जिनोगा में नहीं हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन बनते हैं जब 2 माइंड के बीच में एक ही जैसा वासनाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज हो जाता है दोनों के बीच में। दूसरा वीक टाइज, कमजोर जोड़। इट ग्रोज और फिर मूवमेंट बढ़ता क्यों है? इट ग्रोज बिकॉज ऑफ हैबिट्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड द वीक टाइज दैट होल्ड नेबरहुड एंड क्लैंस टुगेदर। जैसे आपस में हम हैं, हमारे बीच में अब स्ट्रॉन्ग टाई हो गया है। कभी आपको कुछ होगा तो मुझे दुख होगा, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई हो गया है। लेकिन एक वीक टाई भी है। वीक टाई क्या है? आप उनको जानते नहीं हैं पर्सनली, लेकिन उनको दिक्कत होगी तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ये नेबरहुड है, जैसे हमारे आस पड़ोस के लोग, या एक ही क्लैंस के लोग। एक ही क्लैंस मतलब ब्राह्मण लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं या मुस्लिम्स हैं, इस तरह के लोग। एंड इट एंड्योर्स, और कोई भी मूवमेंट चलता बहुत दिन तक कैसे है? एंड्योर्स बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट्स लीडर, बिकॉज मूवमेंट्स लीडर्स गिव participants new habit that creates a fresh sense of identity and feeling of ownership. फिर कोई लीडर आता है और उस मूवमेंट में एक फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी लाता है। आपको फीलिंग आती है कि मैं इसको किसी बड़े काम के लिए कर रहा हूं। फ्रेश सेंस ऑफ, थर्ड चीज है फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहली चीज है स्ट्रॉन्ग टाइज, दूसरी चीज है वीक टाइज, और तीसरी है फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम लोग यहां बैठे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस चीज को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ना, हम पता है क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं हमेशा के लिए। आज तक एजुकेशन सिस्टम कहां था? स्कूलों में फंसा था। बच्चे कैसे पढ़ते थे? एक क्लास में 50 बच्चे ठूंस दिए गए, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे फेल हो गए ना। पूरी तरह से हम एजुकेशन बदलना चाहते हैं। हर बच्चे को अपना खुद का लेक्चर देखना का अधिकार है। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 10 बार में समझ में आता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। हम अगले गूगल ने जैसे ये किया था, गूगल ने कहा कि अगले 300 सालों में हम सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन दुनिया की सबके लिए अवेलेबल करा देंगे। ऐसे ही बिजली, जब लोग उस समय जमाने में बिजली यूज नहीं करते थे, उन्होंने कहा नहीं, धीमे धीमे सारे चीजें बन जाएंगी ऐसी जो बिजली पर ही चलेंगी। किसी ने सोचा? तो सोशल मूवमेंट चालू हुआ क्योंकि उन्होंने एक नया आइडेंटिटी दे दिया। ये अब खाली ये नहीं है कि हम लोग खाली कर रहे हैं कि कैजुअली खाली टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। उस एक्टिविटी को एक नया आइडेंटिटी दे दिया किसी लीडर ने। तो 3 चीजें हैं किसी भी सोशल हैबिट में। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग टाइज, दूसरा वीक टाइज, और तीसरा फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसी चीज के साथ नई पहचान। These three create usually when all 3 parts of this process are fulfilled, can a movement become self-propelling and reach critical mass. इसमें 2 वर्ड हैं,
सेल्फ प्रोपेलिंग एंड क्रिटिकल मास, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सेल्फ प्रोपेलिंग मतलब अपने आप चलना, कि कल को हम मर भी जाएं तब भी ये मूवमेंट चलता रहे। इसीलिए गूगल ने कहा 300 साल। उनको पता था कुछ दिन में वो ऐसा हो जाएगा कि वो लोग नहीं रहेंगे, फाउंडर्स 300 साल नहीं जिंदा रहेंगे, लेकिन उनका मूवमेंट चलता रहेगा, सेल्फ प्रोपेलिंग हो जाएगा। और दूसरा वर्ड है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या होता है? एक इतना बड़ा पॉपुलेशन कि अगर उसका बदलाव हो गया तो बाकियों का हो जाएगा। जैसे एक खास लेवल, जैसे पानी में गर्म करते रहिए तो 100 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। एक बार आप वहां पहुंच गए, उसके बाद पानी उबलता रहेगा ऊपर। क्रिटिकल मास, मास मतलब वजन। जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल जब डालते हैं तो उसमें एक गाड़ी को धक्का मिलता है। वो धक्का शुरू में कम होता है, फिर एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंचता है वो धक्का। उस लेवल के बाद आपकी गाड़ी पिकअप कर जाती है, तो वो उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। ऐसे ही मूवमेंट में भी शुरू में 2, 4, 10, 50, लेकिन एक पॉइंट के बाद मालूम पड़ा वो कितने होते हैं, 10,000 होते हैं कि 1 लाख होते हैं, अभी फिगर क्लियर नहीं है। हो सकता है किसी मूवमेंट के लिए 1000 लोग ही काफी हो और किसी मूवमेंट के लिए 1 लाख भी कम पड़े। तो ये 3 चीज चाहिए। कौन कौन सा? फ्रेश टाइज, वीक टाइज, फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मुझे लगता है इसीलिए ज्यादातर स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में वो लोग अपने शिष्यों का नाम बदल देते हैं। जैसे मैं अभी मिलके आया दादाश्री जी से, तो उनके 7 शिष्य हैं और उन 7 शिष्यों का उन्होंने नाम बदल दिया है। ये जो है ये मित्र, इन सब का नाम उन्होंने रखा है कि ये लोग अब ये आम आदमी नहीं है, ये मित्र है, इनका नाम है मित्र। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है, ये एक वो हो गया है औधा। जैसे पुलिस ऑफिसर होता है वो एक ओधा हो जाता है, ऐसे ही वो एक ओधा हो गया है। सेंट टेरेसा, मदर टेरेसा, वो एक सेंट की उपाधि हो गई और नाम भी बदल गया उनका। जो पुराना नाम था वो हटाकर कुछ नया नाम आ गया उनका। तो ये फ्रेश सेंस ऑफ क्या है? आइडेंटिटी। अगर ये तीनों चीजें आ जाएं तो बोलते हैं आपका मूवमेंट सेल्फ प्रोपेलिंग होगा और क्रिटिकल मास तक पहुंच जाएगा वहां तक। हाँ, वो है जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, जो हमेशा अपने साथ रहते हैं। ग्रुप, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चल रहा है, कर रहा है, होना चाहिए। जो लोग आप जैसे आप हम चारों का भी, हम 4 लोग हैं तो हम स्ट्रांग टाइम है। लेकिन अगर आप एसएसबी से हैं और एसएसबी से और 100 लोग हैं तो वो वीक टाइज है। उसमें हो सकता है एमपी का जो एसएसबी वाला है, सॉरी छत्तीसगढ़ में कोई एसएसबी का जवान है, वो आपको जानता भी नहीं, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे आप उसको बताएंगे मैं भी एसएसबी से, तुम भी एसएसबी से, तो बोलेंगे अरे यार बैठो, हम दोनों तो एक ही। इसलिए लोग आपस में बात करते हैं ना, अरे तुम कहां से हो? मैं गोरखपुर से हूं। अरे गोरखपुर से हो? मैं भी गोरखपुर से हूं। तो बैठ जाते हैं। दैट इज वीक टाई। इस वीक टाई का मैंने अभी असर देखा। मैं बॉम्बे था तो एक ड्राइवर था, उसने टैक्सी में मेरे को घर तक छोड़ा। तो बोला सर, मैंने पूछा कहाँ से हो, तो उसने बताया मैं इलाहाबाद से। मैंने कहा अरे इलाहाबाद से? मैं भी इलाहाबाद से हूं। तो उसको मैंने अपना कार्ड दे दिया। बॉम्बे में कम से कम 10-12 हज़ार टैक्सीज होंगी। फिर मैं किसी काम से माटुंगा गया, वहां पर वापस आ रहा था, टैक्सी के लिए वेट कराया मैंने। टैक्सी एक गई, 2 गई, नहीं रुक रही थी। तब तक से एक टैक्सी वाला उल्टे तरफ से जा रहा था, मुझे बोलता है डॉक्टर साहब रुक जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। दूसरे पैसेंजर को लेके जा रहा था। क्या पता नहीं कौन है, पहचानता भी नहीं उसको। फिर मैंने दूसरी टैक्सी आई, बैठा और चला गया। तब तक मुझे फोन आया, मैंने कहा सर आप चले गए? मैंने कहा कौन? बोलता है मैं वो, आपने मुझे कार्ड दिया था उस दिन, तो मैं आपसे, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, वो मेरा नाम शायद भूल गया होगा, लेकिन उसके पास कार्ड था। तो वीक टाई है। इसमें थोड़ा सा तो अपनापन आ गया, लेकिन वीक टाई मतलब आप जानते भी नहीं उसको, फिर भी वीक टाइज है। ठीक है। तो 3 चीज सोशल हैबिट में चाहिए: स्ट्रॉन्ग टाई, वीक टाई एंड फ्रेश सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यूजुअली ओनली व्हेन ऑल 3 पार्ट्स, जब ये तीनों आ जाएंगी तब हमको 2 चीजें मिलेंगी। क्या? हमारा मूवमेंट सेल्फ प्रोपेलिंग हो जाएगा और क्रिटिकल मास तक हम पहुंच जाएंगे। There are other recipes for successful social changes and hundreds of details that differ between eras and struggle. लेकिन अगर आप देखें, बहुत से सोशल मूवमेंट हुए हैं। महाभारत की लड़ाई हुई है, आजादी की लड़ाई हुई है, पता नहीं कितने देशों ने लड़ाई करके दूसरे देशों से जीते हैं, हारे हैं। तो आपको रेसिपी में और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये 3 चीजें बार बार निकल के आई हैं। बट अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल हैबिट्स वर्क हेल्प एक्सप्लेन व्हाई मॉन्टगोमेरी एंड रोज पार्क्स बिकेम द कैटलिस्ट फॉर सिविल राइट्स क्रूसेड। लेकिन आप देखेंगे कि कैटलिस्ट की तरह कैसे काम किया सोशल हैबिट में इस
सिविल राइट्स मूवमेंट में। इट वॉजंट इनएविटेबल दैट पार्क्स एक्ट ऑफ रेबिलियन दैट विंटर डे वुड रिजल्ट इन एनीथिंग अदर देन अरेस्ट। बोलता है ये तो क्लियर था कि उस दिन वो पकड़ी जाती क्योंकि भाई गोरों के सीट पर बैठी है और वो पुलिस वाला बोल रहा है पुलिस वाले को बुलाऊंगा, तो पकड़ी जाती है, वो तो इनएविटेबल था। देन लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देन हैबिट्स इंटरवेंड, उसके बाद हैबिट ने टेक ओवर कर लिया एंड समथिंग अमेजिंग अकर्ड, और एक कोई बहुत खास चीज हुई, वो हम कल पढ़ेंगे।